now I would like to call Dr. Sakshi. She is our partner, knowledge partner from Rishi Hood University. नमस्ते एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से गीता मैम का और मालवीय सर का दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आज इस स्टेज पे मैं इन दोनों की वजह से ही हूँ। और आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। गीता मैम, आई थिंक आपको भी याद होगा लास्ट ईयर 16 फरवरी को 2023 में वी हैव साइंड MOU विद रीड इंडिया फाउंडेशन। तो 1 साल पूरा हुआ, मतलब 1 ही महीना ऊपर है। तो ये भी बहुत अच्छा दिन है आज कि मैं इस स्टेज पे मैम के सामने हूँ। ड्यूरिंग MOU मैम से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी और मुझे मैं ये कह सकती हूँ एक शेर मैं मैम के लिए बोलना चाहूँगी। इट्स नॉट शेर, इट्स अबाउट हिंदी की कुछ पंक्तियाँ। यूं ही नहीं बन जाती इमारतें आसमानों को लुभाते हुए, यूं ही नहीं बन जाती इमारतें आसमानों को लुभाते हुए, इसे बनाने में कुछ किरदारों को पसीना लहू की तरह बहाना पड़ता है। एंड गीता मैम इज़ वन ऑफ दैट पर्सन। मैम ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी। आई थिंक आई हैव टेकन 2 सेशंस ऑन गीता फॉर रीड इंडिया फाउंडेशन एंड मुझे आज ही पता लगा कि मैम आप टीचर फॉर ट्रेनिंग का भी आप स्टार्ट करते हैं। तो आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ ऑन दैट ऑल्सो। हमारी यूनिवर्सिटी का मैम के साथ जो MOU साइन हुआ दैट इज़ बेसिकली ऑन डिज़ाइनिंग सम कैप्सूल प्रोग्राम्स फॉर द कम्युनिटी। और आज मैंने बहुत रिनाउंड लोगों को सुना और अभी सर ने, मैं क्योंकि पार्टनरशिप की बात नहीं ज़्यादा करूँगी, सर हैज़ कवर्ड एवरीथिंग। एक बात बोलूँगी, स्किल्स टू सक्सीड की बात रीड इंडिया फाउंडेशन करता है एंड मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि डूइंग PhD इन भगवद गीता तो मेरा लाइफ को देखने का परसेप्शन डिफरेंट हुआ। आई हैव रेड भगवद गीता फ्रॉम, मतलब मैं जब 10 साल की थी तब से अपने घर में सबसे सुन रही थी। तो ज़िंदगी में एक एम बनाया था मैंने भी कि लाइफ में PhD ज़रूर करूँगी, शादी हो ना हो PhD ज़रूर करूँगी, बट ऑन भगवद गीता। तो ये टचवुड भगवान जी ने मेरी ये चीज़ ज़रूर पूरी की। मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी स्किल अगर हम ज़िंदगी में सीखते हैं उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ज़िंदगी जीने के तरीके आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो गीता मैम के साथ एक और कोलैबोरेशन में चाहूँगी। मैम, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वो भी अपॉर्चुनिटी देना। आई हैव डेवलप्ड द कोर्स ऑन सोल, दैट इज स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। मॉड्यूल्स हैं उसके 10 to 12 मॉड्यूल्स। जो स्किल्स आप लोग कर रहे हैं, जिनसे आपको आपकी जीविका चलाने का आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो उससे पहले आपको ह्यूमन बीइंग बनना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग जो हैं मोबाइल पे कैप्चर करते हैं वो वीडियोस, और क्योंकि वो फेसबुक पे डाल देते हैं कि हम लोग, मतलब डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स। वेयर इज़ दैट एम्पैथी, मतलब वेयर इज़ दैट सेंसिटाइजेशन। हम आज बातें AI की कर रहे हैं, AI हमें मशीन बना रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे अभी एक रिनाउंड पर्सनालिटी ने एग्जाम्पल दिया था, सर शायद आप ही ने, कि आज 7 वाले घर में किसी की डेथ हो जाए तो हम कहते हैं सानू की, लाइक इन पंजाबी। आई एम ऑल्सो पंजाबी पर्सन। वो क्यों आ रहा है आज हमारे मन में? आज हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता रिलेशंस क्या हैं? क्योंकि हमने वो सॉफ्ट स्किल्स ही बच्चों में नहीं डाले, वो बहुत ज़रूरी है आज हमारे कल्चर में। Because our university is India's first social impact university, and this is the best collaboration between Rishi Hood University and Read India Foundation, because Read India Foundation is also doing the work which is having that social impact. तो हम लोग भी, हमारी यूनिवर्सिटी is on the mission of Nalanda and Takshila. हम भी अपने बच्चों में वो गुरुकुल सिस्टम के थ्रू वो वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट कि वो सॉफ्ट स्किल्स, वो जो स्किल्स, मतलब जो हम, मतलब आज हमारे बच्चे हमारे आगे से निकल जाते हैं तो एक सेमेस्टर के बाद भूल ही जाते हैं कि हम उनके टीचर भी हैं, बट स्टिल, मतलब मेरे ख्याल से हम सब एक ही जनरेशन के हैं। आज भी हमारे प्रोफेसर्स का कॉल आता है, बैठे हुए होते हैं घर में, इवन हमारे बच्चे कहते हैं वो देख तो नहीं रहे आपको, हम स्टैंडिंग पोजीशन पे उन्हें विश करते हैं। फ़ोन पे होकर भी हम कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों में वो चीज़ें डाली गई हैं, हमारी परवरिश में वो चीज़ें डाली गई हैं। आज मेड्स बच्चों को पाल रही है, नो डाउट इट्स ऑल्सो नेसेसिटी बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, बट वो वैल्यूज़ तो पेरेंट्स ही देंगे ना। वो दर्द जो माँ ने बच्चा पैदा करने के टाइम सहा था, तो उस दर्द को क्यों भूल गई आज वो माँ? क्यों बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आ रहे? क्यों वो बच्चे जो है विदेश जाकर, जैसे अभी सर ने भी बोला, सॉरी सर मुझे आपका नाम नहीं पता, जिन्होंने कहा 4 बार मेरा बेटा कनाडा से इंडिया आएगा,
मेरी डेथ पे, मेरी वाइफ की डेथ पे घर जब बिक जाएगा और व्हाटएवर। हाँ, क्यों ऐसा हम सोचते हैं? हमने तो आज तक क्यों हमारे टाइम पे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे वृद्धाश्रम्स नहीं बने थे, आज क्यों है? हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, हमारे थ्रू ही हमारी जनरेशन को जाएगी, जो हमारे अपने बच्चे हैं। क्योंकि आज सिंगल चाइल्ड ना सुनने की आदत नहीं है। क्यों नहीं डाली हमने? जॉइंट फैमिली में एक ही बच्चे को चीज़ें मिलती थी, उसके कजन्स वही जो है आगे फॉरवर्ड करते थे। आज बच्चा कहता है सब कुछ मेरा है, वो मेरे के चक्कर में उसके अंदर तो शेयरिंग रहा ही नहीं ना। तो हमें ये सब चीज़ें अपने बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 16 years आई एम हार्डकोर टीचर एजुकेटर, आई ट्रेन दी टीचर्स। तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर क्लास में ये कहती हूँ कि अपनी लाइफ के 24 घंटे में से 1 घंटा अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करो। एक टाइम जो है मील अपने पेरेंट्स के साथ, डाइनिंग टेबल, धरती पर कहीं भी बैठ के खाओ, बट एक टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनसे सीखो, उनसे पूरे दिन की दिनचर्या जो है वो डिस्कस करो। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों से ही जिंदगी का एक्सपीरियंस मिलता है। हम जो कहते हैं ना कि पढ़ लिख गए, education is not only to attain degrees, to have more and more qualification. Education is about to live life in a better way. और वो हमारे संस्कार, हमारे इंडियन टेक्स्ट, हमारी माइथोलॉजी और हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे बड़े सिखाते हैं। सो मैम के साथ मिलके हम और आगे बहुत सी चीज़ें करेंगे जो पाइपलाइन में हैं। मालवीय सर के बिहाफ में मैं यही बोलूँगी कि मैम आपके साथ मिलकर हम ऋषिहुड यूनिवर्सिटी एज अ नॉलेज पार्टनर विद रीड इंडिया फाउंडेशन विल डेफिनेटली डू अ number of milestones in the field of education. Thank you so much, ma'am.